हेलो गाइस, मेरे को यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया है। देखते हैं इस मैसेज में क्या है, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए है। सीधा सीधा मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ इसको। क्या कर रही हो? यार नवीन सोच रहे हैं ना अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, फिर पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे हो जाएंगे। वो तो सही है, लेकिन आपको पता है YouTube ने मोनेटाइजेशन से जुड़े अपने कुछ नियमों में थोड़ा सा फेरबदल किया है। नियम बदले हैं? नहीं पता? तो चलिए मेरे साथ। YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। ये अपडेट YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP के तहत होगा। यानी इसका मतलब है कि YouTube से जो कंटेंट क्रिएटर्स जुड़े हैं उनके लिए कुछ नियम अपडेट किए जा रहे हैं। ये अपडेशन 15 जुलाई यानी मंगलवार से लागू हो जाएगा। क्या है अपडेट पॉलिसी? YouTube का कहना है कि वो अपनी रिपीटियस कंटेंट यानी बार बार एक ही कंटेंट को दोहराने वाली पॉलिसी में एक छोटा सा अपडेट कर रहे हैं, जिससे ये साफ किया जा सके कि कौन सा कंटेंट दोहराया गया है या उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया गया है। इस पॉलिसी का नाम भी बदल दिया गया है। पहले इसे रिपीटियस कंटेंट कहते थे, अब इसे इनऑथेंटिक कंटेंट कहा जाएगा। YouTube कहता है कि इस तरह का कंटेंट पहले से ही उनकी मौजूदा पॉलिसी के तहत मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य रहा है, क्योंकि YouTube केवल ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को ही बढ़ावा देता है। YouTube में एडिटोरियल हेड रेने रिची ने इसे और अच्छे से समझाया। वो बताते हैं कि ऐसा कंटेंट जिसे लोग स्पैम मानते हैं, जो बार बार दोहराया जा रहा हो और मास प्रोडक्शन किया जा रहा हो, उसे मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य माना जा रहा है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। YouTube ने यह भी साफ किया है कि उनकी रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पॉलिसी में YouTube की तरफ से कमेंट्री, क्लिप्स और रिएक्शन वीडियो जैसे कंटेंट का रिव्यू किया जाता है। YouTube का कहना है कि इस तरह का कंटेंट अभी भी मोनेटाइज होगा, बस उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो, जैसे कि उसमें ओरिजिनल कमेंट्री हो या कोई एजुकेशनल बात बताई जा रही हो। क्या AI के इस्तेमाल पर रोक लगेगी? एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि क्या अब YouTube AI के इस्तेमाल पर रोक लगाएगा? इसे लेकर YouTube ने बहुत ही साफ तरीके से कहा है कि वो AI के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके जरिए कंटेंट और अच्छा हो सके इसके पक्ष में है। YouTube का कहना है कि वो खुद अपनी तरफ से क्रिएटर्स को AI टूल्स देता है, जैसे कि ऑटो डबिंग और ड्रीम स्क्रीन। सभी चैनलों को YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन उसके बारे में बताना जरूरी है। जैसे अगर किसी कंटेंट में AI तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें यह साफ होना चाहिए कि ये AI जनरेटेड है। वैसे YouTube ने इसमें भी बताया है कि अगर कंटेंट क्रिएटर AI के जरिए ब्यूटी फिल्टर लगाते हैं, रिकॉर्डेड आवाज की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए इफेक्ट लगाते हैं या AI से बनाए कोई मिसाइल का वीडियो बनाते हैं, तो उसमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये AI से है। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर किसी शख्स का चेहरा बदलता है, किसी शख्स की आवाज को बदलता है और मेडिकल एडवाइस देते हुए सुनाई देता है, जो कि असल में नहीं दी गई है, या फिर किसी मौजूदा शहर पर मिसाइल को गिराते हुए दिखाता है, तो इन मामलों में बताना होगा कि ये सब कुछ AI से बनाया गया है। किस तरह के कंटेंट पर रोक लगेगी? सबसे जरूरी सवाल यह है कि इन अपडेटेड पॉलिसी में किस तरह के कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट माना जाएगा। YouTube का कहना है कि वो मास प्रोड्यूस होने वाले कंटेंट को इस कैटेगरी में डालता है। जैसे कि अगर कोई चैनल सिर्फ सतही अंतर के साथ कोई वीडियो पर आधारित वीडियो अपलोड करता है, अगर कोई चैनल सिर्फ स्लाइड शो अपलोड करता है और उसमें एक जैसा ही नरेशन होता है, तो इस तरह के कंटेंट को मास प्रोड्यूस माना जाएगा। कब मोनेटाइज होता है चैनल? YouTube आज के वक्त में कई लोगों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है। इसके जरिए लोग व्लॉग, एक्सप्लेनर, कहानियां जैसे अलग अलग तरह के कंटेंट बना रहे हैं और इसके जरिए पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि YouTube कब आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। इसका सीधा सा नियम बनाया गया है कि आपके चैनल को YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP के लिए योग्य बनना होता है। बीते 12 महीनों के भीतर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर हो जाएं तो इसके योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बीते 90 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और 1 करोड़ वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यू हो जाएं, तब भी YPP के लिए चैनल योग्य हो जाता है। एक बार जब आप ये चीजें हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप YouTube में अपना मेल आईडी और अकाउंट की डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर YouTube इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मेरे को यूट्यूब की तरफ से आई थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। किस किस के पास ये जानकारी आई है आप मुझे कमेंट में बताएं, और किसके पास नहीं आई है। जो न्यू यूट्यूबर हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरे पास आई है, और मेरे जैसा कोई भाई है, मुझे बताएं।